नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारत पर अरबों का आक्रमण। ये एक ऐसा टॉपिक है जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देर किए सीधे इसके मुख्य तथ्यों को समझते हैं। देखिए, किसी भी बड़े ऐतिहासिक आक्रमण के पीछे हमेशा कुछ लंबे समय से चले आ रहे कारण होते हैं और फिर एक तात्कालिक वजह होती है जो एक चिंगारी का काम करती है। भारत पर अरब आक्रमण के मामले में भी बिल्कुल ऐसा ही था। तो जो सबसे पहला और बड़ा कारण था वो थी भारत की दौलत। उस समय भारत की सोने की चिड़िया वाली पहचान दुनिया भर में थी और ये समृद्धि आक्रमणकारियों के लिए एक बहुत बड़ा आकर्षण थी। दूसरा बड़ा कारण यह था कि उस समय उमैयद खलीफा के नेतृत्व में अरब साम्राज्य तेजी से फैल रहा था। तो इस हमले के दो साफ मकसद थे। पहला, साम्राज्य की सीमाओं को और बढ़ाना और दूसरा, इस्लाम का प्रसार करना। अब बात करते हैं तात्कालिक कारण की, जो परीक्षाओं के लिए याद रखना बहुत जरूरी है। हुआ ये कि सिंध के देबल बंदरगाह के पास समुद्री लुटेरों ने अरब के कुछ व्यापारिक जहाज लूट लिए थे। जब इस लूट के हर्जाने की मांग की गई तो सिंध के शासक राजा दाहिर ने ये कहकर मना कर दिया कि उन लुटेरों पर उनका कोई नियंत्रण नहीं है। बस यही इनकार हमले का बहाना बन गया। इसी घटना के बाद उमैयद खलीफा ने अपने एक बहुत ही युवा और काबिल सेनापति मोहम्मद बिन कासिम को एक बड़ी सेना के साथ सिंध पर चढ़ाई करने के लिए भेजा। तो चलिए देखते हैं कि इस अभियान में आगे क्या हुआ। ये फैक्ट परीक्षा की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ। ये साल और ये नाम दोनों ही सीधे तौर पर पूछे जाते हैं। मोहम्मद बिन कासिम की सेना ने अपनी पहली जीत देबल बंदरगाह पर हासिल की। ये वही जगह थी, याद है ना, जहां अरब के जहाज लूटे गए थे। तो इस पर कब्जा करना एक सांकेतिक जीत भी थी। देबल जीतने के बाद कासिम की सेना आगे बढ़ी और उसने बिना किसी बड़ी मुश्किल के निरुन और सिहवान के इलाकों पर भी कब्जा कर लिया। इस पूरे अभियान का जो सबसे निर्णायक मोड़ था वो था रावर का युद्ध। ये वो लड़ाई थी जिसमें राजा दाहिर बहुत बहादुरी से लड़े लेकिन मारे गए। उनकी मौत के साथ ही सिंध का प्रतिरोध लगभग खत्म हो गया। राजा दाहिर के बाद कासिम की सेना ने पहले सिंध की राजधानी अरोर पर कब्जा किया और फिर आगे बढ़कर मुल्तान को भी जीत लिया, जो उस समय व्यापार और दौलत का एक बहुत बड़ा केंद्र था। मुल्तान से अरबों को इतनी ज्यादा दौलत, इतना सोना मिला कि उन्होंने उस शहर को एक नया नाम दे दिया, स्वर्ण नगरी, यानी सिटी ऑफ गोल्ड। तो सिंध पर तो अरबों का कब्जा हो गया। लेकिन यहां सवाल ये उठता है कि इस जीत का भारत पर आखिर असर क्या हुआ। देखिए, ये सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी। इसके राजनीतिक, सामाजिक और सबसे बढ़कर सांस्कृतिक प्रभाव बहुत गहरे थे। चलिए अब उन्हें समझते हैं। प्रशासनिक स्तर पर इसका एक बड़ा प्रभाव ये था कि भारत में पहली बार जजिया कर इसी क्षेत्र में लगाया गया। ये एक ऐसा टैक्स था जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था। लेकिन इसका एक बहुत ही दिलचस्प सांस्कृतिक असर भी हुआ। अरब लोग भारतीय ज्ञान विज्ञान से बहुत प्रभावित हुए। खास तौर पर भारत का खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्वेद का ज्ञान अरब दुनिया तक पहुंचा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ब्रह्मगुप्त के ग्रंथ ब्रह्म सिद्धांत और खंड खाद्यक। इन दोनों ही महत्वपूर्ण संस्कृत ग्रंथों का अरबी में अनुवाद करवाया गया और यहीं से भारतीय ज्ञान अरब से होता हुआ यूरोप तक फैला। अच्छा, अरब अपने साथ दो नई चीजें भी सिंध के इलाके में लेकर आए। एक थी खजूर की खेती और दूसरा था ऊंट पालन। ये दोनों ही आगे चलकर वहां की स्थानीय अर्थव्यवस्था का एक जरूरी हिस्सा बन गए। चलिए अब इस पूरे टॉपिक के उन सभी जरूरी तथ्यों को एक बार तेजी से दोहरा लेते हैं जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इन पॉइंट्स को ध्यान से देखिए। पहला सफल आक्रमण 712 ईस्वी, मोहम्मद बिन कासिम, सिंध का शासक राजा दाहिर। तात्कालिक कारण अरब जहाजों का लूटा जाना। मुख्य युद्ध रावर का युद्ध, स्वर्ण नगरी मुल्तान, पहली बार लगाया गया कर जजिया कर और मुख्य प्रभाव ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान।